अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और वो ये है कि मौलाना महमूद मदनी पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आ रहा है और वो इस बात को लेकर आ रहा है कि जो इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से गिरी महाराज की गिरफ्तारी के लिए मुसलमानों की एक रैली को लेकर जो बम्बई की तरफ जा रहे हैं कि उसकी मुखालिफत मौलाना महमूद मदनी ने की है। यानी उनकी तरफ इस बात को निस्बत किया जा रहा है कि हम तो शान रिसालत और नामूस रिसालत के लिए अपने घरों से निकले हैं, ईमान के जज्बे के साथ निकले हैं और मौलाना महमूद हमें पागलों की टोली बता रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। मौलाना महमूद मदनी ने इस रैली को गलत नहीं कहा है और न ही इसमें चलने वाले लोगों को पागल कहा है, बल्कि मौलाना महमूद मदनी की जो मुराद थी, जमात मुराद थी, जो असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील के साथ पॉलिटिकल रैली होती हैं और वो उसमें अपने बयानात देते हैं और जिसमें वो फिर तालियां मारते हैं, सीटियां बजाते हैं, उस चीज़ को लेकर के मौलाना महमूद मदनी ने बात कही थी। मौलाना महमूद मदनी की तरफ इस बात को रुख देना कि मौलाना महमूद मदनी ने इन लोगों को बेवकूफ़ कहा, पागल कहा, ये सरासर मौलाना महमूद मदनी पर इल्ज़ाम है। और इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी सुनाना चाहता हूं कि मौलाना महमूद मदनी को कुछ लोगों ने बदनाम करने के लिए इस तरह की वीडियो वायरल कर रखी है, जो कि आपको भी सुननी चाहिए और हकीकत पर मबनी फैसला देना चाहिए कि क्या ये मौलाना महमूद मदनी ने इस जाविये में बात कही है या फिर लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है। आप खुद ही फैसला कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि उस रैली के बाद जो हमारे अपने हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिन्हें मालूम है कि मुसलमानों के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं, इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है। अरे मेरे आका के नाम के ऊपर ऐसे सौओं से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ इम्तियाज जलील को किसने हराया? फिर बताओ इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए किस किस ने कोशिशें नहीं की? सुनो, जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम अपनी जात के लिए एहतजाज नहीं कर रहे थे। अगर हमने एहतजाज किया तो हमारे सामने हमारी आखिरत थी। ओवैसी साहब इलेक्शन लड़े या कोई रैली निकालें, कुछ लोगों का माइंड ऐसा है, उनके बारे में सोच ऐसी है या नजरिया ऐसा है कि वो हमेशा उन पर नुक्ताचीनी करते हैं, एतराज करते हैं। अब जैसे कि मुंबई की रैली थी, बहुत सारे लोगों ने जो है उनकी हिम्मत को दाद देनी होगी कि इतनी बड़ी जुर्रत उन्होंने कैसे कर ली, जबकि रैली जो है वो नामूस रिसालत की थी और कोई भी रैली के अंदर पार्टी का झंडा नहीं था। इसके बावजूद भी उन लोगों की हिम्मत आप जुर्रत देखिए कि उसको भी उन्होंने ये कह दिया कि इन लोगों का जो मकसद है वो सियासत है, वो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। जबकि ऐसे मामले पे तो बोलना भी नहीं चाहिए मेरे भाइयों। दिलों के हाल अल्लाह जानता है। जाहिरी तौर पर वो नामूस रिसालत के लिए निकले थे। अगर हम उनकी नीयत पे शक करेंगे और अगर उनकी नीयत सही हुई, अल्लाह के हुजूर इंतहाई दर्जे के खतरनाक अंदाज से पकड़े जाएंगे लोग जो नीयत पे शक कर रहे हैं। हमेशा चुभते, हमेशा चुभते। अजीब सोच है यार, कुछ भी कर ले सामने वाला बंदा, वो तुम्हें हजम होता ही नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर हमेशा तुम्हारे लिए आवाज उठाता हुआ नजर आता है, वो हजम ही नहीं होता तुम्हें। क्या अजीब तुम लोगों की सोच है यार। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूं 100% उनसे डिसएग्री करता हूं, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने। लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं,
मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबियरेबल होते हैं, अनबियरेबल, बिल्कुल अनबियरेबल होते हैं। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।